वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है वाटसन और क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। डियर स्टूडेंट्स, आज की स्लाइड उर्दू में मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे टीचर आप उर्दू मीडियम में भी लेक्चर दिया करें, तो उनके लिए ख़ास तौर पे मैंने ये स्लाइड तैयार की है। इस स्लाइड से ना सिर्फ उर्दू मीडियम बल्कि इंग्लिश मीडियम बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह हेल्प ले सकेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डीएनए का मॉलिक्यूल हज़ारों छोटे यूनिट्स न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। ठीक है, डीएनए का मॉलिक्यूल पढ़ लेते हैं। डीएनए हज़ारों छोटे यूनिट्स न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। डीएनए में 4 इकसाम के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये चार इकसाम है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कहेंगे ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है तो डियर स्टूडेंट्स एक मॉलिक्यूल 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनेगा और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं 4 किस्म के, ये तादाद में हज़ारों होंगे। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि डीएनए का एक मॉलिक्यूल हज़ारों की तादाद में छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से मिलके तैयार होता है। डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए में 4 इकसाम के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये हैं एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। ठीक है, ये एडेनिन को ए से, थाइमिन को टी से, साइटोसिन को सी से और गुआनिन को जी से मेंशन किया गया है। और देखिए इनको कलर भी दिए हुए हैं। थाइमिन को सुर्ख रंग, एडेनिन को सब्ज रंग, साइटोसिन को नीला रंग, गुआनिन को पीला रंग दिया गया। 2 स्ट्रैंड्स या हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए 2 स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है। ये दोनों स्ट्रैंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए साथ जुड़े होते हैं। स्ट्रैंड्स मुख्तलिफ सिमत में होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहले यहाँ से मैं आपको स्ट्रैंड दिखा देती हूँ। ये एक पूरा स्ट्रैंड है, फिर दूसरा ये स्ट्रैंड है। ठीक है, इसको क्लोज करके हम देखें तो फिर ये एक स्ट्रैंड बनता है और ये दूसरा स्ट्रैंड बनता है। ये आपस में दोनों स्ट्रैंड्स एक हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। ये स्ट्रैंड नंबर 1 है, ये स्ट्रैंड नंबर 2 है। उनके दरमियान में एक हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसके जरिए ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है डिस्टेंस, आपको स्ट्रैंड्स के साथ साथ ये न्यूक्लियोटाइड भी नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड हैं और ये इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड है। बेस जोड़े, मुखालिफ स्ट्रैंड्स के न्यूक्लियोटाइड्स आपस में नाइट्रोजीनियस बेस बनाते हैं। एडेनिन ए हमेशा थाइमिन के साथ और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें कि ए का हमने शुरू में पढ़ा था सब्ज रंग है, थाइमिन का सुर्ख रंग है। ठीक है, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड जो है वो हमेशा थाइमिन के साथ जो है बेस जोड़े बनाने का असूल। मुखालिफ स्ट्रैंड्स के न्यूक्लियोटाइड्स आपस में बेस बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये एक स्ट्रैंड है और ये उसका मुखालिफ स्ट्रैंड है, अगर इस स्ट्रैंड से एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड होगा तो उसकी मुखालिफ सिमा से कौन सा न्यूक्लियोटाइड होगा? थाइमिन। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जो एडेनिन है वो हमेशा थाइमिन के साथ ही मिलकर नाइट्रोजीनियस बेस बनाता है। ठीक है, अगर यहाँ से इस स्ट्रैंड से एडेनिन होगा तो उसकी मुखालिफ स्ट्रैंड से हमेशा थाइमिन होगा। ठीक है, और साइटोसिन का हमने पढ़ा था, साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ मिलकर नाइट्रोजीनियस बेस बनाता है। अब देखिए यहाँ से अगर इस स्ट्रैंड से गुआनिन होगा तो उसकी ऑपोजिट स्ट्रैंड से कौन सा न्यूक्लियोटाइड होगा? साइटोसिन। अगर यहाँ से साइटोसिन होगा तो ऑपोजिट स्ट्रैंड से गुआनिन। वाटसन और क्रिक मॉडल में नतीजा डीएनए के साथ। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए स्ट्रैंड नंबर 1 है, स्ट्रैंड नंबर 2 है, ये इसके बेस जोड़े दिखाए गए हैं। ठीक है, ये 2 स्ट्रैंड्स की लिपटी हुई सीढ़ी जैसे होती है। ये मॉडल डीएनए की असल साथ को समझाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप शॉर्ट फॉर्म में कीवर्ड्स याद रखना चाहते हैं तो आप कीवर्ड्स यहाँ से भी याद कर सकते हैं। पहले आपने डीएनए का याद रखना कि वो हज़ारों न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। फिर आपने चारों न्यूक्लियोटाइड्स के जो हैं वो नाम और उनके जो है रंग को लिख देना है। उसके बाद आपने 2 स्ट्रैंड्स का जिक्र करना है और हाइड्रोजन बॉन्ड का। इसके साथ जो बेस जोड़े वो कैसे बनते हैं, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ और साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ। और फिर आपने बताना है कि ये मॉडल
वाटसन और क्रिक ने पेश किया। डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।